हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को पढ़ चुके हैं। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ गए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि क्लास 10 सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। कैसे? देखिए, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमारी होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, हम लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है कि ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें ये एंगल 90 डिग्री हो गया। इस एंगल को ए, इस एंगल को बी, इस एंगल को सी मान लेते हैं। अच्छा, अगर हम ये वाले एंगल को यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि जो एंगल हम लोग लेंगे वो एंगल हमेशा बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है। तो जो बची हुई साइड हो गई, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो होती है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहां पर परपेंडिकुलर क्या है? बीसी है, तो बीसी का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या है? ए बी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? ए सी है, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम हो गई। अब इस पूरी इक्वेशन को अगर हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ओके, ऑन डिवाइडिंग बाय ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन हो जाएगी बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ये हो गई ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब ये हमारा कैंसिल होके 1 आ गया। इसको हम इन दोनों के नीचे अलग अलग लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां पर इन दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बी सी अपॉन ए सी क्या होता है? देखिए, बी सी अपॉन ए सी, बी सी यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर है, और ए सी क्या है? ए सी हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या पढ़ा था उन्होंने? साइन। और साइन के लिए एंगल यहां पर क्या है? ए। तो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू हो गई साइन ए, और यहां पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये हो गया प्लस ए बी अपॉन ए सी। ए बी हमारा यहां पर क्या है? बेस है, तो इसको लिख लिया बेस अपॉन ए सी हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हमने पढ़ा था कॉस, और एंगल है यहां पर ए, तो इसकी जगह पे हम लोग कॉस ए होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 1। अब साइन ए के स्क्वायर को हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस इसको हम लोग कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये हमारा प्रूविंग है फर्स्ट आइडेंटिटी का। क्लियर बच्चों? अब आते हैं सेकेंड आइडेंटिटी पे। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? देखिए, सेकेंड आइडेंटिटी जो होती है दैट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू
सेक स्क्वायर ए, ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी है। इसको कैसे प्रूफ करते हैं? अगेन इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, वो क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम में मालूम है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? BC, तो इसको हम लिख सकते हैं BC का स्क्वायर, और बेस क्या है? AB, इसको हम लोग लिख सकते हैं AB का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, इसको हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर। अब अगर हम इस इक्वेशन को ऑन डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को AB स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ये तो इक्वेशन है। इसको डिवाइड कर दिया AB स्क्वायर, ये भी AB स्क्वायर। अब देखिए इस AB स्क्वायर को इन दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख सकते हैं। कैसे? BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। अब ये कैंसिल हो गया, ये तो आ गया 1। BC अपॉन स्क्वायर लगा हुआ है तो दोनों पे इसको हम कॉमन लिख लेते हैं, ये हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू, इसको भी हम कॉमन स्क्वायर लिख लेते हैं। ओके, अब BC अपॉन AB क्या होता है? देखिए BC अपॉन AB इज इक्वल टू, BC यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर, और AB क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम लोग क्या बोलते हैं? 10A। तो इसकी जगह पे आ गया हमारा 10A का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहां पे AC अपॉन AB, तो AC हमारा क्या है? हाइपोटेन्यूज, और AB हमारा क्या है? बेस। अब ये तो रेसिप्रोकल है, यानी कि किसका? अगर हमने याद हो कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस ए होता है, तो इसका रेसिप्रोकल हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस सेक ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो गई सेक ए, तो इसकी जगह पे हम लोग लिख लेते हैं सेक ए होल स्क्वायर। अब 10A के होल स्क्वायर को हम लोग 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारा प्रूविंग हो गया सेकेंड आइडेंटिटी का। ओके, अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी पे। थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? देखिए ओके, थर्ड आइडेंटिटी हमारी होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। अगेन ये आइडेंटिटी भी हमारी इस ट्राइंगल में लाई करेगी। तो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? BC, BC का स्क्वायर, और बेस हमारा क्या है? AB, यानी कि AB का स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, इट मींस AC का स्क्वायर। अब इस पूरी इक्वेशन को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं? पहले हमने AC से डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से, फिर AB स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब की बार BC स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। BC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये क्या हो गई? ये हो गया BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ये तो हमारी इक्वेशन है। अब पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया। ओके, अब
अब इस बी सी स्क्वायर को दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख सकते हैं, प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, और इसको भी हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ओके बच्चों, अब ये देखिए बी सी स्क्वायर ऊपर भी है नीचे भी है, एट न्यूमरेटर प्लस एट डिनोमिनेटर प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहां बचा 1, तो ये आ गया 1। इसमें दोनों में स्क्वायर लगा है तो हम इसको ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको भी हम लोग ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 1 तो 1 प्लस ए बी अपॉन बी सी क्या बनेगा देखते हैं, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ए बी है हमारा यहाँ पे बेस और बी सी है परपेंडिकुलर, तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan a होता है, तो इसका रेसिप्रोकल बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, और tan a का रेसिप्रोकल हमने बताया था cot a होता है, तो इसकी जगह आ गया cot a का होल स्क्वायर। ओके, अब AC अपॉन BC, तो AC अपॉन BC, AC हमारी क्या है हाइपोटेन्यूज है, BC हमारा क्या है परपेंडिकुलर है, तो आपको याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन होता है। ओके, अब P अपॉन H इसका रेसिप्रोकल हो गया H अपॉन P, तो साइन A का रेसिप्रोकल हमने क्या सिखाया था कॉसेक A होता है, तो इसकी जगह पे हम लोग यहाँ पे कॉसेक A लिख सकते हैं इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये कॉट ए का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और कॉसेक ए के होल स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हमारी प्रूविंग हो गई हर आइडेंटिटी की, तो तीनों आइडेंटिटी आपको क्लियर हो गई। ओके, एग्जाम में इतनी प्रूविंग करके नहीं दिखाई जाती है, और हो सकता है आपको तीनों आइडेंटिटी ना याद हो पाए, तो क्या करते हैं, तो उसके लिए आप पहली आइडेंटिटी को याद कर लीजिए। पहली आइडेंटिटी है हमारी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, आप थीटा लिख लो चाहे एंगल ए लिख लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों एंगल हमेशा सेम होने चाहिए, आप कुछ भी लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, कोई भी एंगल यहाँ पे ले सकते हो, दोनों एंगल सेम होने चाहिए, और जो दोनों एंगल यहाँ पर ले रहे हो ए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करेंगे, 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि क्लास 10th में पढ़ा नहीं है आपने, और 90 से बड़ा आपने पढ़ा हुआ है लेकिन हम लोग ले नहीं सकते हैं, तो 0 से 90 के बीच में एंगल होने चाहिए, कहने का मतलब है एक्यूट एंगल होने चाहिए। ओके, अब ये फॉर्मूला आप एक याद कर लीजिए बस, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला याद हो गया, बाकी दोनों आप इससे याद कर सकते हैं। कैसे, इस इक्वेशन को अगर हम कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, एक तरीका तो अभी बताया था वो प्रूविंग, अब एग्जाम में जल्दी याद करने के लिए एक्सप्लेन में टाइम, लेकिन आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो। कैसे, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये लिखा है, पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, तो अब ये कॉस स्क्वायर ए दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है, लाइक दिस, प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों तो सेम है, कैंसिल, यहां पर आ गया 1, अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है, तो कॉमन स्क्वायर साइन ए अपॉन कॉस ए
का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए होल स्क्वायर। अब साइन ए अपॉन कॉज ए अगर आपको याद हो तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, साइन ए अपॉन कॉज ए इज इक्वल टू tan ए होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम लोग tan ए लिख सकते हैं, प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉज ए, आपको याद होगा किसका रेसिप्रोकल, सेक ए का, ये हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये हमारी सेकेंड आइडेंटिटी बन गई। ओके, तो पहली आइडेंटिटी आपको लर्न थी, सेकेंड आइडेंटिटी आपने ऐसे निकाल ली। अगर नहीं याद हो रही है तो आप ऐसे निकाल सकते हो कि पहली आइडेंटिटी को कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करेंगे तो आपकी सेकेंड आइडेंटिटी बन जाएगी। एक और आइडेंटिटी, तीसरी वाली, थर्ड वन, व्हाट इज दैट। पहली आइडेंटिटी आपको याद हो गई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन बाई, लास्ट वाली आइडेंटिटी में हमको प्रूफ करने के लिए इसको कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड किया था, अब इसको साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये लिखा हुआ है, अपॉन साइन स्क्वायर ए से हम ऊपर इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। अब ये साइन स्क्वायर ए दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो गया हमारा। अब सॉरी, यहां पे साइन स्क्वायर ए है, अब ये कैंसिल हो गया, 1 यहां पे आ गया 1। अब दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है तो कॉमन स्क्वायर लगा सकते हैं, कॉस ए अपॉन साइन ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए होल स्क्वायर। ओके, अब 1 तो 1 है, कॉस ए अपॉन साइन ए इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होता था, कॉट ए, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग कॉट ए लिख सकते हैं। और 1 अपॉन साइन ए इसका रेसिप्रोकल होता था कॉसेक ए का, ये हो गया। अब 1 प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई। ओके, तो तीनों आइडेंटिटी आप ऐसे लर्न कर सकते हो, डायरेक्टली लर्न हो जाती है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हो। ओके, अब लास्ट में तीनों आइडेंटिटी आपको लर्न हो गई। क्या थी, पहली आइडेंटिटी थी हमारी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी थी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्या थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ये तीन आइडेंटिटीज, these three identities are very important to proving questions of this type। इस टाइप के क्वेश्चंस को जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रूव करने के लिए इन आइडेंटिटीज की बहुत जरूरत पड़ती है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में है। अब ये आइडेंटिटी तीनों लर्न होनी चाहिए, इससे आप एक वैल्यू बना सकते हो। यहां से अगर हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और अगर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी से दो नई वैल्यू आपको निकालना आ गया। ओके,
नेक्स्ट वन, इससे अगर हम tan स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1, और अगर 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। यह हो गया। यहां से अगर हम cot स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए, और इस 1 को इधर शिफ्ट कर देते हैं -1। अगर हम 1 की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए। तो इन 3 आइडेंटिटीज से हमारी कुछ नए फॉर्मूले बन गए जिनका यूज प्रूविंग में काफी होने वाला है। ठीक है, तो इनको समझने के लिए, इनका यूज करने के लिए, इनको अप्लाई करने के लिए हम इनके क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू, बाय।